देखिए, अगर आप क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स के केवल आप लोगों को ये 40 टॉपिक पढ़ लेने हैं। 40 टॉपिक अगर आप ये बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाते हो तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको देखने को मिलेगा आपके अपने पेपर में तो भाई साहब यहीं से आपको इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक को एकदम अच्छे से तैयार करना, नोट कर लेना, इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। और अगर आप पेपर से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि आज के इस वीडियो पर हम फिजिक्स की बारे में बात करने वाले, यानी फिजिक्स का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण टॉपिकों को बता चुका हूं और आज के इस वीडियो पर मैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हैं एक एक करके देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 25 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स पूछी जाती है, यानी कि टोटल 25 नंबर का जो फिजिक्स है वो आता है। और अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिए तो 70 में 70 नंबर आप साइंस में बड़े ही आसानी से ला सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल और केवल फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स टोटल 25 नंबर की आती है आपके परीक्षा में क्लास 10th में। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी जो होती है मैं बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में फिजिक्स की बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भाई बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहला टॉपिक कि प्रकाश क्या है, यानी आपको ये बताना है कि प्रकाश क्या है। इसके बाद इसी में देखिए पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी प्रश्न इन टॉपिकों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि प्रतिबिंब क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाइए। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है उसका आप लोगों को बनना दर्शाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समतल दर्पण से संबंधित MCQ आ जाता है। तो भाई आपको MCQ पूछा जाए या लघु उत्तरीय पूछा जाए या विस्तृत उत्तरीय पूछा जाए, आएगा आप लोगों का इन्हीं टॉपिकों के अंदर से। ठीक है भाई, चलिए तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण से संबंधित आपको यहां पर एक चीज मिस्टेक हो गई, वो लिख लेनी है, परिभाषा, परिभाषाएं, यानी गोली दर्पण से संबंधित जितनी भी आप लोगों की परिभाषाएं हैं वो आपको सारी परिभाषाएं तैयार करनी है। ठीक है, गोली दर्पण होता क्या है, ठीक है, गोली दर्पण से संबंधित डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन होती हैं आपको सारी तैयार करनी है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता कि गोली दर्पण की परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि देखिए जब आप पढ़ोगे ना गोली दर्पण क्या होता है तो उसमें आपको मुख्य फोकस, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरा टॉपिक जब आप गोली दर्पण पढ़ोगे तो उसमें आपको गोली दर्पण से संबंधित जो डेफिनेशन होती हैं यानी जो परिभाषाएं होती हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आपको बताने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 4 हम लोगों का है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंधित न्यूमेरिकल्स। देखो स्टूडेंट, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों के इस वीडियो में पूरी फिजिक्स को समाप्त करने वाला हूं और अगर जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, एग्जाम से अगर पहले देखेगा तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र वीडियो हो सकती है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कहां से न्यूमेरिकल आएंगे, कहां से कौन सा लघु उत्तरीय आएगा, कहां से MCQ आएगा, सब कुछ मैं इसमें बताता चल रहा हूं इन टॉपिकों में। ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र वीडियो है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए 5 नंबर टॉपिक है कि अवतल दर्पण। जब आप अवतल दर्पण पढ़ोगे तो देखिए अवतल दर्पण में आपको 6 केस पढ़ने हैं। 6 के 6 जो केस होते हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि इन 6 केस में से कोई भी केस आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और उससे संबंधित प्रश्न बन जाएगा और आपसे कहेगा कि उसका चित्र बना करके
किरण आरेख द्वारा उसको प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो फिर आप लोगों को वहां पर उसका प्रतिबिंब वगैरह अच्छे से एकदम बनाना होगा। तो अवतल दर्पण क्या है, इसको तैयार करोगे, फिर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके 6 केस तैयार करोगे, और इसके बाद अवतल दर्पण के आपको उपयोग भी लिखने हैं। देखो इस तरीके से आपको पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, केवल आपको लोग टॉपिक बता देते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आएगा ये कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होगा, यहाँ पर बना नहीं होगा, तो इसको आप बनना कर लो, बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा उत्तल दर्पण के उपयोग भी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें बताता चल रहा हूँ सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से एकदम नोट करनी है। ठीक है भाई, अब इसके कितने केस पढ़ोगे आप लोग उत्तल दर्पण के, तो देखो यहाँ पर लिखा नहीं पर मैं बता देता हूँ, इसके आपको टोटल 2 केस पढ़ने हैं। कितने केस, टोटल 2 केस आपको पढ़ने हैं इसके। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अगला 7 नंबर टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध दर्शाइए। देखो एक चीज़ स्टार्टिंग में हो सकता हो मिस्टेक हो गई थी मेरे से लिखने में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यहाँ पर फिजिक्स है और यहाँ पर रसायन विज्ञान लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रसायन विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पर आपका भौतिक विज्ञान ही होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर भौतिक कर लेना, वरना बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि भैया आपने सर जी आपने रसायन विज्ञान गलत लिखा है, यहाँ पर तो भौतिक विज्ञान होगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ भौतिक विज्ञान होगा, गलती से प्रिंटिंग मास्टर से मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे फिर हम बात करते हैं आगे की टॉपिक होगी। ठीक है, 8 नंबर टॉपिक क्या है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी भैया रेखीय आवर्धन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक नंबर 9 देखिए, रेखीय आवर्धन से आपके एग्जाम में 1 मिनट और यहाँ पर देखिए, गोली दर्पण के लिए जो U, V, F में जो संबंध होता है ना, इससे संबंधित आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक एक चीज़ बताता चलूँगा आपको, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इससे संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर टॉपिक को देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इससे आप क्या समझते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम, जो प्रकाश अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसमें आपको सबसे पहला नियम जो तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ज़रूर तैयार करना है। लेकिन इसके साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हो ये भी आपको तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है, और प्रकाश के अपवर्तन के लगभग 2 नियम होते हैं, 2 या 3 नियम। ठीक है, तो आपको तीनों नियम में से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट नियम है वो है स्नेल का नियम, ये आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज़रूर तैयार करके जाना है। ठीक है भाई, चलिए अगला टॉपिक की मैं अगर बात करता हूं तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों का है 10 नंबर। 10 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवर्तनांक एवं प्रकाश से आप क्या समझते हैं, यानी जो अपवर्तनांक होता है और प्रकाश होता है इससे आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या समझते हो से मतलब है कि आप लोगों को ये बताना है कि ये होते क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में ये पता चलेगा कि भैया ये जो अपवर्तनांक है ये क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। इससे आधारित पर ये जो महत्वपूर्ण 2 टॉपिक हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सचित्र वर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ये। ठीक है, चलिए 12 नंबर टॉपिक है कि लेंस क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अपवर्तनांक क्या होता है, जब आप ये जान लोगे तो इससे आधारित ये प्रश्न आएगा। फिर जब आप प्रकाश को जान लोगे तो फिर इससे संबंधित ये प्रश्न आएगा कि लेंस क्या होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस आते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपका क्वेश्चंस वाला प्रश्न है, ये डेरिवेशन वाला नहीं है ना तो न्यूमेरिकल वाला है, ये क्वेश्चन बेस्ड प्रश्न है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, टॉपिक है उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस क्या है, अभी आपने लेंस पढ़ा, अब आपको लेंस 2 तरीके के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस से संबंधित क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है उसका बनना आपको बताना है। ठीक है,
इसके बाद उत्तल लेंस के लिए जो 6 केस होते हैं उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो फाइनली इस तरीके से देख सकते हो आप लोग मैं कितने अच्छे से आपको बता रहा हूँ एक एक टॉपिक में आपको क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस तरीके के वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलेंगे और प्रत्येक का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए है तो इसका PDF आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वरना कमेंट में पिन किया हुआ होगा, वहां से आप देख सकते हो। और PDF पर थोड़ा बहुत अमाउंट है जो आपको पे कर दोगे तो उस अमाउंट से क्या होगा, आपके लिए भाई साहब बेहतर और कंटेंट लाए जाएंगे जिससे कि आपको फ्री में वीडियो मिल सकें। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है, लिंक को क्लिक करोगे, PDF अगर आपको लेनी है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, पिन कर दिए मैंने कमेंट में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। फिलहाल अगला टॉपिक 14 नंबर की अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस क्या है आपको ये बताना है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के, अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस के 6 केस हैं, तो अवतल लेंस के कितने केस होंगे, केवल 2 केस। इसके केवल 2 केस होंगे जिनको आपको किरण आरेख द्वारा एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, तो फाइनली 14 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आगे के टॉपिकों की बात करते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक नंबर हमारा 15 है। 15 नंबर टॉपिक क्या है कि लेंस के लिए आपको UV/F में आपको संबंध बताना है। U होता है, ठीक है, V होता है और F, इसके बीच में एक संबंध होता है, लेकिन ये संबंध जो है वो लेंस के लिए है। तो भैया लेंस के लिए जो संबंध होता है वो होता है 1/F। ठीक है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U। ये जो संबंध होता है ये लेंस के लिए होता है, और दर्पण के लिए जो संबंध होता है केवल उसमें इस माइनस की जगह प्लस आ जाता है, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला वही रहता है। बट इसके बीच में क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या संबंध आएगा, केवल इतना आएगा, तो इतना भी आएगा तो वो MCQ में आएगा। लेकिन जो इससे आते हैं एग्जाम में वो आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इससे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हैं उनको आपको ज़रूर तैयार करके जाना होगा। ठीक है भाई, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अगले टॉपिक की, कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। रेखीय आवर्धन सचित्र वर्णन यानी कि आपको इसका विस्तार से वर्णन पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से वर्णन इसलिए पढ़ना है क्योंकि भैया इसमें जो फार्मूले वगैरह होते हैं उसका निगमन भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिलहाल ये आपकी न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल से इससे आते हैं अधिकतर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला है लेंस की क्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल। लेंस की जो क्षमता होती है इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। सबसे पहले तो आपको मानव नेत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, मानव नेत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका जो फिगर होता है वो पता होना चाहिए। उसके जो प्रत्येक पार्ट हैं उसको एकदम अच्छे से आपको डिटेल में तैयार करना है, क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग प्रश्न बनता है सीधा, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, और हर साल हर एक सेट में ये प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक नंबर 19 है कि दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले तो आपको ये बताना है दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो। सबसे पहले तो आपको ये बताना है स्टूडेंट कि आप दृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, फिर आपको दृष्टि दोष में, ठीक है, फिर दृष्टि दोष में आप लोगों को स्टूडेंट देखिए निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष जो होता है इसको बहुत अच्छे से एकदम आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, इसकी एकदम परिभाषा आपको तैयार करनी है। ठीक है, इसके दोष क्या क्या होते हैं वो आपको तैयार करने हैं, और इसका निवारण यानी इसको ठीक करने के क्या कारण होते हैं वो आपको तैयार करने हैं। 4 नंबर में प्रश्न या तो 6 नंबर में प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। ठीक है भाई, चलिए अगला टॉपिक नंबर 20 देखिए। 20 नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्रिज में क्या है। फ्रिज में क्या है, फ्रिज, यहाँ पर फ्रिज लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिज्म होगा, फ्रिज की जगह प्रिज्म कर लीजिए। ठीक है, जिन लोगों ने PDF को डाउनलोड किया है अमाउंट थोड़ा बहुत पे करके, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हो। आप पूरी वीडियो को देखते चलिए, जो भी आपको मिस्टेक नज़र आ रही है आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हो। ठीक है, जैसे फ्रिज की जगह यहाँ पर प्रिज्म होगा, आया समझ में। तो फ्रिज की जगह प्रिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म।
कांच के प्रिज्म से, यानी जो प्रिज्म होता है वो कांच का होता है, तो कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। इसका आपको एकदम बेहतरीन से एकदम इसका निगमन पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन पूछा जाता है इससे। न्यूमेरिकल इतने नहीं आते, लेकिन प्रिज्म क्या है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म क्या है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का जो प्रकाश के अपवर्तन का जो फार्मूला है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से एकदम तैयार करना। अगला 21 नंबर टॉपिक है कि प्रिज्म, जो प्रिज्म होता है इसके द्वारा श्वेत प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, इसका सचित्र वर्णन, ये भी आप लोगों के लिए फिगर प्लस थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर प्लस थ्योरी वाला यानी पूरी तरीके से समझ सकते हो कि डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, ये भी आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट IMP टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलेगा, आपको जरूर तैयार करके जाइएगा। अगला टॉपिक नंबर 22 है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल 22 टॉपिक आपके हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए अब हमारा अगला 23 नंबर टॉपिक है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इससे आप क्या समझते हो, और इससे संबंधित और भी कुछ आप सब समझ सकते हो कि और भी कुछ हेडिंग होती हैं जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की या 1 नंबर की भी पूछी जाती है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो आता है कि आकाश जो होता है इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है, वो क्यों दिखाई पड़ता है। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे आता है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दिखाई पड़ता है, यानी जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय जो सूर्य होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। यानी जो सूर्य होते हैं वो तारे होते हैं अपनी जो स्थिति होती इससे भी ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए अगला 4 नंबर टॉपिक है कि रात में तारों का टिमटिमाना, यानी जो रात में तारे टिमटिमाते हैं ये क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो फाइनली ये 4 ही हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर नंबर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव भी उसी का टॉपिक है, प्रिज्म भी उसी का टॉपिक है, दृष्टि दोष भी उसी का टॉपिक है, मानव नेत्र भी उसी का टॉपिक है, ठीक है। 18 से पहले जितने भी टॉपिक आपने पढ़े थे वो सभी आपके चैप्टर नंबर 1 के थे। इसके बाद जो भी टॉपिक हैं वो आप सभी लोगों के मानव नेत्र के हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगला टॉपिक बताने वाला हूं जो कि है 24 नंबर। अब 24 नंबर टॉपिक से आपका अगला चैप्टर जो है विद्युत, वो स्टार्ट हो चुका है। और विद्युत चैप्टर में से भाई मैं ये कहूँगा पूरे न्यूमेरिकल आते हैं, पूरे ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए पहला अभी आ चुका है न्यूमेरिकल बेसिस एक टाइप यानी टॉपिक, विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी आप इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे, इसलिए आपको इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़नी है और इसका सूत्र भी एकदम अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपने परिभाषा प्लस सूत्र अच्छे से तैयार कर लिया और एक न्यूमेरिकल तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है विद्युत विभव और विभवांतर से आपके एग्जाम में आना, ठीक है। चलिए फिर अगले टॉपिकों की बात करते हैं। पर 25 को देखते हैं। 25 नंबर हमारा टॉपिक है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, यानी जो विद्युत धारा होती है इससे आप क्या समझते हैं। एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। देखिए जब विद्युत धारा पढ़ लोगे तो एम्पियर का मतलब होता है आई और कूलाम का मतलब होता है क्यू। कूलाम का मतलब होता है ये कूलाम, ठीक है। तो एम्पियर और कूलाम में क्या संबंध होता है उससे संबंधित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कूलाम का क्या होता है मात्रक आवेश, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश, ठीक है, समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो विद्युत धारा से संबंधित आपके एग्जाम में क्या होते हैं, एम्पियर तथा कूलाम में संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। I = V/R, ठीक है। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिस जो फार्मूला होते हैं उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। 26 नंबर टॉपिक है कि ओम का जो नियम क्या होता है ये आपको बताना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जरूर आता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। हालांकि सभी के सभी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो पर्टिकुलर मैं किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगवाऊंगा, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार करना है। ओम का नियम क्या है आपको ये बताना है, ठीक है।
इसके बाद में 27 नंबर आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा तथा सूत्र का निगमन। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके सूत्र का आपको निगमन करना है, ठीक है। और इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल्स, विद्युत प्रतिरोध। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ओम का नियम अभी आप पढ़ोगे, ओम का नियम उसमें एक होता है ओम के नियम का सत्यापन, वो भी आएगा आगे, वो इम्पोर्टेंट है ओम के नियम से भी ज़्यादा। ओम के नियम का सत्यापन जैसा कि इसी में ही दे रखा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ओम के नियम का सत्यापन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए 28 नंबर को देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका सचित्र वर्णन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, इससे भी एग्जाम में हालांकि न्यूमेरिकल, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर न्यूमेरिकल के लिए ही मेरे हिसाब से बना है। प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन से संबंधित ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें इन दोनों क्रमों से यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से प्रश्न ना पूछे गए हों, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता 1/f इक्वल टू क्या होता है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट डॉट करके ऐसे फार्मूले इनके होते हैं। और श्रेणी क्रम का तो होता है डायरेक्ट f इक्वल टू f1 प्लस f2, लेकिन इसका समांतर क्रम का ये होता है 1/f1, मतलब कि एक बट्टे, मतलब बट्टे में आ जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में नॉर्मल रहता है। 30 नंबर टॉपिक है कि विद्युत ऊर्जा का सचित्र वर्णन। ये भी भैया न्यूमेरिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा न्यूमेरिकल के लिए। अगला 31 नंबर टॉपिक है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव तथा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। ये भी न्यूमेरिकल बेस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% ये जो टॉपिक है आपको बस इन्हीं टॉपिकों को तैयार करना है और इन्हीं टॉपिकों से संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। इससे बाहर कोई भी आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। 32 नंबर टॉपिक, विद्युत शक्ति का सचित्र वर्णन, यानी जो विद्युत शक्ति होती है इसका सचित्र वर्णन, इससे संबंधित आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। इसके बाद में 33 नंबर टॉपिक, विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत ऊर्जा की माप में किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा में संबंध, किलोवाट तथा किलोवाट घंटा में संबंध आपको बताना है, यानी किलोवाट और किलोवाट घंटा में संबंध विद्युत ऊर्जा की माप में। 34 नंबर टॉपिक है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, ठीक है। यानी जो विद्युत की बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। इसके दो नियम होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहला नियम होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, ये वाला नियम, और दूसरा नियम होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है। तो ये दोनों ही नियम आपको स्टूडेंट तैयार करने हैं। तो 34 हो चुके हैं आपके टॉपिक कंप्लीट। अब कुछ बचे रह गए टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं, और वो मेरे हिसाब से लॉन्ग के टॉपिक हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं। चलिए अगला टॉपिक नंबर 35 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल के सूत्र का निगमन, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, इसको जरूर तैयार करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अगला देखिए 36 नंबर, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 37 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के जो नियम होते हैं, फैराडे के नियम व फैराडे के प्रयोग, फैराडे के जो नियम है व फैराडे के जो प्रयोग है, इनका सचित्र वर्णन आपको तैयार करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका। ये सारे लॉन्ग टॉपिक हैं, बस यही लॉन्ग टॉपिक हैं जो आपको 6 नंबर में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक मानव नेत्र से संबंधित लॉन्ग टॉपिक था, अभी मैंने बीच में बताया था आपको। 38 नंबर टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा डायनमो का सचित्र वर्णन, ये तैयार करना है लॉन्ग में। और 39 नंबर, दिष्ट धारा जनित्र अथवा डायनमो का सचित्र वर्णन, ये आपको लॉन्ग में तैयार करना है। इसके बाद 40 नंबर पर दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं क्या हैं, दोनों के में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो फाइनली इस तरीके से ये 40 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फिजिक्स के आपके टॉपिक थे पूरे मैंने आपको बता दिए हैं, और केवल आपको फिजिक्स के इतने ही टॉपिक तैयार करके चले जाना है बोर्ड एग्जाम में। फिर आपको बोर्ड एग्जाम में भाई साहब 25 में 25 नंबर आपको लाओगे, ठीक है। लाने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं में से आपके बहुविकल्पी, इन्हीं में से आपके लघुत्तरी और इन्हीं में से आपके विस्तृतरी सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना,
और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।